इस एपिसोड में कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां परिवार, किस्मत और जुनून तीनों आमने सामने खड़े नजर आते हैं। शुरुआत होती है उस दावे से, जहां कहा जाता है कि जैसे ही तलाक के कागजों पर साइन होंगे, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और यहीं से एंट्री होती है आध्यात्मिक सोच की, जहां योग और साधना के जरिए सूरज की जिंदगी का हल ढूंढने की बात कही जाती है। लेकिन ये हल आसान नहीं, बल्कि चौंकाने वाला है, क्योंकि फैसला लिया जाता है कि सूरज को सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि देश भी छोड़ना पड़ेगा और दुबई जाना होगा। परिवार को लगता है कि यही उसके कष्टों का समाधान है। पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कहा जाता है कि अगले 6 महीनों तक सूरज का आईएएस बनने का कोई योग ही नहीं है, यानी उसका सपना भी फिलहाल खत्म। दूसरी तरफ सूरज का गुस्सा और जिद दोनों चरम पर हैं, क्योंकि वो ईशा को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। परिवार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब पिता भी उसका साथ छोड़ देते हैं और उसे 6 महीने के लिए दूर जाने का फैसला सुना देते हैं। मजबूरी में सूरज मान जाता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ वो कहता है कि जाएगा जरूर, पर 7 दिन बाद। और इन 7 दिनों में वो क्या करेगा, यही असली खेल है। इसके बाद सूरज का असली प्लान सामने आता है, जब वो साफ कहता है कि वो दुबई अकेला नहीं जाएगा, बल्कि ईशा को साथ लेकर जाएगा। और इसके लिए वो सीधे पहुंच जाता है गुलाब हवेली, जहां पहले से कड़ी सुरक्षा है। लेकिन सूरज को भरोसा है भोलेनाथ पर कि रास्ते खुद खुल जाएंगे। हवेली में उसका स्वागत दामाद की तरह होता है, जो अपने आप में एक बड़ा तंज है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब सूरज ईशा से अकेले में बात करने की जिद करता है। माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि सूरज अब क्या करने वाला है। इसी बीच एक और ट्विस्ट आता है जब एक आईपीएस ऑफिसर की एंट्री होती है, जो माहौल को और ज्यादा गंभीर बना देती है। लेकिन सूरज बहुत चालाकी से खुद को संभालता है और कहता है कि वो तो बस ईशा को शादी की बधाई देने आया है। यहां पर उसकी बातों में छिपी चाल साफ नजर आती है, क्योंकि वो शादी की हर रस्म में हिस्सा लेने की बात करता है और खुद को एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्टर तक बता देता है। यानी अब वो इस शादी का हिस्सा बनकर ही गेम खेलने वाला है। और सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तब आता है जब वो एडवांस के तौर पर पैसे भी ले लेता है और वादा करता है कि शादी में ऐसा रंग जमाएगा कि कोई भूल नहीं पाएगा। साथ ही एक डायलॉग से साफ कर देता है कि ये सिर्फ नाच गाना नहीं, बल्कि उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, यानी साफ संकेत कि वो ईशा को लेकर ही जाएगा। आखिरी सीन में मेहंदी की रस्म की तैयारी दिखती है, जहां दूल्हे का नाम ईशा के हाथ पर लिखा जाना है। लेकिन सूरज ऐलान करता है कि पहली मेहंदी वहीं लगाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सूरज अपनी इस खतरनाक प्लानिंग में कामयाब होगा? क्या वो सच में ईशा को शादी से पहले भगा ले जाएगा, या फिर परिवार और कानून मिलकर उसे रोक देंगे? आने वाले एपिसोड में प्यार, साजिश और ड्रामे का लेवल और भी हाई होने वाला है।